नमस्ते, जय धन्वंतरी। वैक्सीन का दौर अभी चल रहा है। वैक्सीनेशन के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ अपने अपने मत रख रहे हैं। वैक्सीन की कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में हमने पहले वीडियोस में बताया था, उसके इतिहास के बारे में भी बताया था, उसमें आने वाले तत्वों के बारे में हमने प्रमाण रखा था। बहुत कुछ बातें वैक्सीन के बारे में हमने कर दी है। अब प्रश्न है, इतने एक कारण है, अब देने के भी कारण होते हैं, नहीं देने के भी कारण होते हैं वैक्सीन के। अब भारत के इतिहास, भारत का तो बहुत पुराना रहा है वैक्सीनेशन का, तो कोई साइड इफेक्ट होती है उससे, देने की प्रक्रिया में गलती हुई, कुछ बनाने की प्रक्रिया में गलती, ये सब ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसलिए यहाँ पर हर एक जगह पर गलती की, हर एक जगह पर स्खलन की शक्यता रहती है, इसमें तो मानना ही पड़ेगा। अभी मैं कल देख रहा था, उसमें अभी क्लोटिंग जो हो रहा है वो गलत तरीके से देने से हो रहा है, तो ये सीधी ब्लड में जाती है और उससे कोई गलत तरीके से देने से भी ये हो सकता है। अब वो आने के बाद अभी लगभग 1 साल के बाद ये आया है कि गलत तरीके से देने के लिए, तो पूरी तैयारी नहीं है, यही समझा जा सकता है कि 1 साल दे दिया तो उसका कौन जिम्मा। लेकिन चलो ठीक है, कोई भी प्रकार से वैक्सीन की साइड इफेक्ट्स होती है, तो उसके लिए क्या आयुर्वेद में कुछ बताया है, ऐसे लोगों के प्रश्न बार बार आते हैं। इसका विचार पूज्य गुरुवर्य ने आज से 40 साल पहले कर दिया है। तो तब तो इतना प्रचार भी नहीं था वैक्सीन का, लेकिन उनको पता, प्रज्ञा पुरुष ऐसे ही होते हैं कि वो कुछ होने से पहले ही उसका रास्ता निकाल कर जाते हैं। तो सुश्रुत संहिता में एक सर्वोपघात शमनीय अध्याय है, उसमें किसी भी जंतु से, किसी भी उपघात से, किसी भी कारण से होने वाले जो रोग है, संक्रमण है, उसके बारे में वहां पर बताया गया है। इसके लिए 2 औषधियां प्रमुख बताई है, एक विडंग, अच्छा वाई विडंग जिसको हम कहते हैं, और एक यष्टि मधु। किसी भी प्रकार के जंतु को, वो हो सकता है दिखने वाला हो, न दिखने वाला हो, वो कोई भी वेरिएंट हो उसका, नए नए नाम से वो प्रसिद्ध हो, अच्छा इस भूमि का, इस लोक का हो, परलोक का हो, कोई भी, तो उसके लिए कुछ आयुर्वेद की औषधियां जो जंतुघ्न होती है। विडंग के बारे में अथर्ववेद में भी बहुत सारे मंत्र आए हैं। तो एक तो विडंगो कृमिघ्नानाम, ये चरक सूत्र है, विडंग कृमिघ्नानाम। विडंग है वो सभी कृमि, कृमि अर्थात केवल वंश नहीं होते हैं, दिखने वाले नहीं दिखने वाले सभी प्रकार के जंतुओं का वहां ग्रहण किया है विडंग शब्द से। तो विडंग है वो कृमि को घात करने में, उसको मारने में सबसे श्रेष्ठ औषधि है। यष्टि मधु एक दूसरी औषधि है जो प्राण तत्व की रक्षा करने के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। वो दोनों का योग करके विडंग तंडुल नामक औषधि बनाई जाती है, जो संस्कृत आर्य गुरुकुलम दोनों के एक्सट्रैक्ट को लेकर बनाता है। तो ये औषधि वैक्सीनेशन के बाद और पहले ली जाती थी। इसको विडंग और यष्टि मधु को उस तरह से लिया जाता था। अभी मॉडर्न फॉर्म में उसकी वेज कैप्सूल आ गई है, वो बात दूसरी है, लेकिन पहले उसका सेवन कराया जाता था, ऐसा प्रमाण है। आयुर्वेद के इतिहास में बहुत सारे वैद्यों ने, परंपरा से जो चिकित्सा कर रहे हैं, पूज्य गुरुवर्य ने बहुत जगह पर वैक्सीन से पहले, वैक्सीन के बाद ये औषधि का प्रयोग किया है, कराया है, और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिले हैं। वैक्सीनेशन की प्रायः साइड इफेक्ट्स को ये दूर करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वैक्सीन ले, लेकिन वैक्सीन ले ली है तो उसके हर एक पद पर चिकित्सा का मार्गदर्शन होना चाहिए, हर एक पद पर उसके कुछ निवारण होने चाहिए। तो वैक्सीन ले ली तो ये विडंग तंडुल कैप्सूल सुबह शाम 1-1, 2 या 2.5 महीने तक सेवन करें। कितने दिन तक? वैक्सीन लेने के पहले 1-2 दिन से 3 दिन से सेवन कर सकते हैं, उसके बाद 2-2.5 महीने तक सेवन कर सकते हैं। सर्वोपघात शमनीय अध्याय सुश्रुत संहिता में इसका रेफरेंस दिया गया है। ये एक औषध की बात हुई जो प्राय भारत में सबसे पहली बार हमने ही बनाई है इसका, क्योंकि गुरुवर्य इसके ऊपर बहुत कुछ लिख कर गए हैं। उसके संशोधन करके, बहुत सारी संहिता को अध्ययन करके, सामाजिक रेफरेंसेस को लेकर
बहुत सारी परंपराओं का अध्ययन करके ये उन्होंने लिखा है। दूसरी ऐसी ही औषधि है जो वैक्सीन की साइड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए कारगर काम होती है, काम आती है। अच्छा, ऐसा ही नहीं है कि वो आयुर्वेद मानता है, होम्योपैथी में भी इसको नोसोट्स कहा जाता है, जो विषस्य विषम औषधम, ये न्याय से कार्य करती है, नोसोट्स की दवाई। होम्योपैथी में भी ये माना गया है कि कोई वायरस का प्रोटीन या वायरस, डेड वायरस, कोई भी किसी प्रकार से स्थूल रूप में यदि शरीर में जाता है तो उसकी कुछ प्रतिक्रियाएं आती है। वो प्रतिक्रिया ही वैक्सीन की साइड इफेक्ट्स के रूप में जानी जाती है। उससे कुछ शरीर को तकलीफ होती है। अच्छा, ये तो एक वायरस जाता है, उसके साथ बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स जाते हैं, उसकी कुछ तकलीफें होती है। तो उसको दूर करने के लिए होम्योपैथी में एक औषधि है, उसका नाम है वैक्सीनिनम। दूसरी औषधि है, उसका नाम है थूजा। और बहुत सारी नोसोट्स की दवाई ऐसी है जो मटीरिया मेडिका में या और पुस्तकों ग्रंथों में लिखी गई है। होम्योपैथी का तो ये हो गया। और आयुर्वेद में भी हींगू है, हल्दी है, इस तरह की औषधियां है। रजत भस्म है, इसमें सबसे प्रमुख काम रजत भस्म का है, जो किसी भी प्रकार की साइड इफेक्ट्स को, वैक्सीन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स को दूर करती है, उससे दुष्प्रभावों को दूर करती है। कैसे पता? गुरुवर्य ने आज से 50 साल पहले अमृत प्राशन करके एक दवाई बनाई। दवाई नहीं कह सकते, लेकिन एक वैक्सीन डिटॉक्सिफाई करने वाला एक अद्भुत औषध बनाया। वो एकदम निर्दोष है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको पता है उसके बारे में। तो वो कंटिन्यू हम सुवर्ण प्राशन के साथ उसका सेवन कराते हैं। क्यों? तो तब तो 1970 में तो वैक्सीन का भी कोई दुष्प्रभाव होता है ऐसा भी लिखने की, पढ़ने की कोई उसकी हिम्मत नहीं करता था। वो कंसेप्ट पता ही नहीं था साइड इफेक्ट वाला। उस समय गुरुवर्य ने इसकी साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया है। अभी मीडिया को देखकर, गूगल में से देखकर, यूट्यूब के वीडियो सुनकर बताना अलग बात है, अपनी प्रज्ञा से ही उसको जान लेना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो 50 साल पहले अमृत प्राशन नाम की दवाई 50 साल से अभी बन रही है। उसको वैक्सीन की साइड इफेक्ट दूर करने के लिए संस्कृत आर्य गुरुकुलम में प्रयोग किया जाता है। उसी का एक थोड़ा बदल करके बड़ों के लिए, वो छोटे बच्चों के लिए था 0 से 15 साल की उम्र तक के, अब 10 साल की बड़े उम्र के लिए वैक्सीनेशन की साइड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए अमृत प्राशन प्लस नाम की दवाई, औषध बनाया गया है। उसमें मुख्यता से मैंने बताया ये सब चीजों के साथ चांदी की भस्म भी है। तो वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है वैक्सीन की साइड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए। तो किसी ने लगाया हो न लगाया हो, विडंग तंडुल अमृत प्राशन प्लस ये दो ले ही सकते हैं। वो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। शरीर में से टॉक्सिन्स को निकालने का, अननेसेसरी द्रव्यों को निकालने का कार्य करती है। किस तरह से कार्य करती है? तो जैसे सिलीशिया नामक एक दवाई होम्योपैथी की है, वो कोई भी कांटा चुभा हो, कांटा अंदर गया हो, बालू हो, रेत का कण हो, कोई भी इस प्रकार का यदि अंदर कोई गया हो कोई द्रव्य, तो वो निकाल देती है। उसी तरह से जो सूक्ष्म टॉक्सिन्स चाहते हैं, जिसका कोई फॉर्म नहीं होता है, उसको निकालने का कार्य ये दवाई बहुत ही अच्छी तरह से करती है। तो बड़े लोगों के, जिसकी उम्र बड़ी है, उनके लिए विडंग तंडुल और ये दवाई आप ले सकते हैं, विडंग तंडुल और अमृत प्राशन प्लस, ये दो औषध आप याद रखें। तीसरी वैक्सीन डिटॉक्सिफाई करके एक होम्योपैथ की दवाई भी हमने बनाई है, उसमें थूजा है और वैक्सीनिनम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हम ये तीनों सजेस्ट करते हैं। होम्योपैथ दवाई तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, वैक्सीनिनम और थूजा, और अमृत प्राशन प्लस और विडंग तंडुल, ये दोनों दवाई यहाँ पर हमने बनाई है, वो उपलब्ध है। वैक्सीन लेने के पहले 3 दिन, 4 दिन या 2 दिन से पहले शुरुआत करके वैक्सीन के बाद 2 या 2.5 महीने तक उसको कंटिन्यू सेवन कर सकते हैं। विडंग तंडुल सुबह दोपहर शाम एक लेनी है। अमृत प्राशन प्लस सुबह ही
खाली पेट या शाम को खाली पेट 10-12 ड्रॉप्स ले लेने। अनुपान में ऐसे ही ले सकते हैं। 15-20 मिनट के बाद कुछ भी खा पी सकते हैं। कैप्सूल पानी के साथ ले सकते हैं। तो ये इतना हमने आज बताया। मुख्य 3 दवाई का वर्णन किया, वैक्सी डिटॉक्सिफाई, अमृत प्राशन प्लस और विडंग तंडुल। उसमें वीसी डिटॉक्सिफाई में तो आप उनको बताया तुजा और वैक्सीनिनम का कॉम्बिनेशन है, वो भी यही कार्य करती है। और ये दोनों विडंग तंडुल और अमृत प्राशन प्लस तो बहुत ही अच्छी तरह से सूक्ष्म जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको दूर करने का कार्य करते हैं। और ये 50 साल से संस्कृत आर्य गुरुकुलम का अनुभूत योग है, तो ये हम उसके वहां पर ले सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। बच्चे भी इसका सेवन कर सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन ली है। उसकी मात्रा विडंग तंडुल की केवल कैप्सूल का जो पाउडर है वो निकाल कर उसको हनी के साथ दिया जा सकता है। उसकी मात्रा एक सुबह कैप्सूल, एक शाम को एक कैप्सूल, इस तरह की हो जाएगी। और अमृत प्राशन प्लस का तो मात्रा सेम ही रहेगी। तो ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सबके हितकारी है। वैक्सीन नहीं भी ली तो भी एक प्रिकॉशंस के लिए भी ये औषध का सेवन कर सकते हैं, औषध ले सकते हैं। तो ये औषधि के बारे में इतनी जानकारी थी। आगे कुछ बातें हम इसी विषय में लेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरि।